नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में। देखिए इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि देखिए रिटेल निवेशक ज़्यादातर देखा जाए तो इस कंपनी के ऊपर बहुत भरोसा करके बैठे हुए हैं। तो इस कंपनी में अभी आज का दिन का जो न्यूज़ पब्लिश हुआ और आज का दिन का जो न्यूज़ आया, जिसके कारण इस कंपनी में आज के दिन एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला। तो उसके पीछे कौन-सा कारण था, जो बहुत दिनों तक इस कंपनी के ऊपर नेगेटिव पॉइंट्स इम्पैक्ट कर रहा था और शेयर होल्डर के बहुत सारे कहने के बाद भी मतलब बहुत सारे शेयर होल्डर बहुत सारे मतलब बात करने के बाद भी इस कंपनी ने फैसला ज़रूर लिया है। तो उसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो। तो आप अगर इस कंपनी के ऊपर मतलब डिश टीवी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं तो आपके लिए इस वीडियो बहुत खास रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के डिश टीवी के न्यूज के बारे में। तो सबसे पहले मैं और एक चीज जरूर कहूंगा, अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना, और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम में जो इंटरडे लेवल में आप कॉल चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के दिन के इसका चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो कितना शानदार एक रैली देखने को मिलेगा। अराउंड 7% से भी ज्यादा, 8% से भी ज्यादा आज के दिन रैली देखने को मिला। तो रिटेल पब्लिक बहुत खुश होंगे इस रैली देखेंगे, क्योंकि उसको बहुत दिनों के तक एक मतलब आप मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो अराउंड 4 साढ़े 4 रुपीज तक कंपनी आ गया था। तो ₹4.5 मतलब जो लोग इस लेवल में निवेश करके रखे थे, तो अराउंड अराउंड 3 गुना उसका फंड हो चुके हैं आज के दिन का प्राइस रेंज के हिसाब से। वो तो बहुत खुश हो ही जाएंगे। मगर क्या खुश होने के लिए मतलब खुश होना चाहिए इस कंपनी के ऊपर? अभी आज के दिन का इतना शानदार रैली है, मतलब अराउंड 7 से 8% तक रैली है। क्या इस न्यूज के बेसिस से, जो न्यूज आज के दिन पब्लिश किया गया है, तो उसके बेसिस से क्या इस कंपनी में अच्छा खासा कुछ फ्यूचर हो सकते हैं? तो चलो पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा, तो एक एक करके पूरा डिटेल्स कवर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं न्यूज के ऊपर चला जाता हूँ। न्यूज कौन सा चैनल के ऊपर आया है आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब एक दिग्गज न्यूज चैनल। आपके इस साइट के जाकर आप विजिट कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, बहुत शानदार न्यूज पब्लिश किया। और मैं पूरा क्रेडिट इस न्यूज चैनल को देना चाहूंगा इस न्यूज को पब्लिश करने के लिए। आप खुद ही देख लीजिए क्या बताया जा रहा है। डिश टीवी एमडी जो मैनेजिंग डायरेक्टर था, उन्होंने क्या किया, क्वाइट्स आफ्टर शेयर होल्डर्स, यहाँ पे देखिए डिस अप्रूवल, मतलब देखिए हर कंपनी के जब जनरल मीटिंग होते हैं तो जितने सारे शेयर होल्डर होते हैं तो उसको एक ईमेल किया जाता है, आपको भी ईमेल किया जाता है कि एक्चुअली आप कोई भी एक भी शेयर खरीद के रखे हैं तो आपको जब जनरल मीटिंग होगा, कोई मतलब आप कोई भी मतलब इस तरीके से जब बोनस डिविडेंड इस तरीके से कुछ न्यूज अनाउंसमेंट होगा तो आपको भी अप्रूवल दिया जाएगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे देखिए जितने सारे शेयर होल्डर है, डिश टीवी का जितने सारे शेयर होल्डर है, उन्होंने क्या डिस अप्रूवल दिया था किसके ऊपर? उसका जो एमडी है, एमडी जो है उनके ऊपर यहाँ पे डिस अप्रूवल दिया था कि एमडी को उसका जो पद है, उसका जो डेजिग्नेशन है, उससे बाहर निकल जाने के लिए, क्योंकि उसी के कारण देखा जाए तो स्टॉक के इतना खराब सिचुएशन चल रहा है। तो ये मेरे बात नहीं है, शेयर होल्डर के कहने का मतलब है। तो एक्चुअली क्या जो एमडी था, क्या उसी के कारण इस कंपनी में इस तरीके से मतलब प्रॉब्लम्स आया था? देखिए आज के दिन का जो अराउंड अराउंड 8% से भी ज्यादा तेजी है, इसके पीछे सिर्फ एक कारण तो क्लियर है कि लोग मतलब शेयर होल्डर नहीं चाहते थे कि एक्चुअली एमडी इस कंपनी के ऊपर रहे। देखिए बहुत सारे कंपनीज के एमडी जब कंपनी से मतलब रिजाइन देते हैं, कंपनी से निकल जाता है, तो बहुत सारे स्टॉक में गिरावट होता है, क्योंकि लोग जानते हैं वो एमडी, वो मैनेजमेंट टीम का जो एमडी था, वो किस बेसिस से काम किया था और कंपनी को किस बेसिस से आगे लेके जा रहा था। और ये यहाँ पे जो एमडी है उन्होंने शायद उतना खास परफॉर्मेंस नहीं किया। और कंपनी का जो आज का जो हालत है, आज का जो हालत है अराउंड आप देख सकते हैं, कंपनी एक्चुअली कंपनी का जो प्राइस था हाई लेवल था अराउंड अराउंड 150 के आसपास, 130-150 के आसपास। जो कंपनी आज 12 रुपये 13 रुपये में चल रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि कंपनी का हालत खराब होने के पीछे मैनेजमेंट का तो हाथ जरूर है। मैं जरूर इस चीज को मैं जरूर बोलूंगा कि मैनेजमेंट का हाथ नहीं होता तो आज इस कंपनी का हालत इस बेसिस से आकर खड़ा नहीं होता। तो क्या ये जो मैनेजमेंट था, जो एमडी था, वो कौन है आप यहाँ पे खुद जगह देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर डिश टीवी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब एमडी, यहाँ पे देखिए जौहर गोयल, तो उन्होंने क्या किया, हैज स्टॉपेड डाउन फ्रॉम द पोस्ट आफ्टर द शेयर होल्डर of the dish TV operator rejected the person
ऑफ, यहाँ पे देखिए रीअपॉइंटमेंट हिम, मतलब जो रीअपॉइंटमेंट किया गया था उनको, तो उसको रिजेक्शन करने के लिए, मतलब उसको उस पद से, उस डेजिग्नेशन से उसको बाहर निकलने के लिए शेयर होल्डर ने बहुत सारे अप्रूवल दिया था। देखिए एक वोटिंग किया जाता है, उस वोटिंग के माध्यम से बताया जाता है कि आप इस एमडी को रखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, तो उसका आपका भी अप्रूवल लिया जाता है। अगर आप शेयर होल्डर है तो आप भी अप्रूवल दे सकते हैं, आप भी मेल कर सकते हैं, आप भी आपका राय दे सकते हैं। तो उसी के हिसाब से वोटिंग किया गया था। तो देखा जाए तो ज्यादातर शेयर होल्डर यही ये नहीं चाहते थे कि वो एमडी के पद में और रहे, क्योंकि उसी के कारण कंपनी का हालत शायद आज इस लेवल में आके खड़ा हो गया। तो इसीलिए देखिए जब द प्रपोजल फॉर, यहाँ पे देखिए रीअपॉइंटमेंट ऑफ गोयल एज एमडी हैज नॉट रिसीव, यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट मेजोरिटी एट द ईजीएम, मतलब जो एनुअल जो जनरल मीटिंग होते हैं होल्ड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे के दिन जो मीटिंग हुआ था, सेट दैट दिस टीवी रेगुलेटरी फाइलिंग। तो हाउएवर गोयल यहाँ पे देखिए कंटिन्यू एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मतलब जो एमडी का पद था उससे कंटिन्यू करेंगे अभी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद में। तो ये पद चलो ठीक है, मगर एक एमडी का पद देना कोई छोटा मोटा मतलब डेजिग्नेशन नहीं है, तो उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो सीईओ है उन्होंने डिसाइड, यहाँ पे देखिए अनिल कुमार दुआ, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग, मतलब उसका जो सीईओ है डायरेक्टर एंड मतलब उन्होंने उनका जो सीईओ है यहाँ पे देखिए राजगोपाल जी, तो उन्होंने खुद यहाँ पे बताया गया है, उन्होंने बताया है कि वो उनका जो डेजिग्नेशन था उस डेजिग्नेशन से उसको हटा दिया गया। तो इसीलिए आज के दिन स्टॉक में इतना शानदार रैली देखने को मिला। तो क्या इस सिर्फ यही कारण के बेसिस में कंपनी का हालत खराब था? क्या यही कारण के बेसिस में कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करना चाहिए था? तो देखिए मैं कुछ डेटा आपको दिखाऊंगा जिस बेसिस से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी का मैनेजमेंट का तो हाथ जरूर है, मैनेजमेंट का तो एक फैसला, मतलब मैनेजमेंट का जो सिनेरियो है उसके बेसिस से कंपनी का हालत आज इस लेवल में आकर खड़ा हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि कोई मैनेजमेंट टीम का भी, ऑब्वियसली मैनेजमेंट टीम का भी हाथ होते हैं। फिर भी देखिए कंपनी का जो हालत है उसके पीछे सिर्फ मैनेजमेंट टीम का ही हाथ नहीं, कंपनी का मतलब जो परफॉर्मेंस अभी है, तो वो अब देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअली कंपनी किस बेसिस से परफॉर्मेंस कर रहा है। देखिए एक मतलब कोई भी एक टीम के कोई भी एक मतलब डेजिग्नेशन, कोई भी एक एमडी को आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप बोल सकते हैं उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उसका डिसीजन अच्छा नहीं है, मगर कंपनी मैनेजमेंट के हिसाब से चलते हैं। मैनेजमेंट में सिर्फ एमडी नहीं रहते हैं, और भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो सब सारे सारे लोगों का अप्रूवल जरूर लिया जाता है। तो मेरे हिसाब से अकेला एमडी ही इस कंपनी खत्म होने के पीछे कारण नहीं है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो अराउंड अराउंड अभी कंपनी लॉसेस में चल रहा है। 1800 करोड़ का कंपनी लॉस यहाँ पे दिखा चुके हैं। और साथ ही साथ कंपनी के, आप एक चीज और भी आपको दिखाऊंगा, वो है कंपनी का कंटिन्यूअसली लॉस करना। देखिए पहले भी कंपनी लॉस कर रहा था, अभी बीच में कंपनी थोड़ा सा प्रॉफिट किया, और फिर से उसके बाद कंटिन्यूअसली लॉस, और वो भी कोई छोटा मोटा लॉस नहीं, 1800 करोड़ से भी ज़्यादा। तो जो कंपनी का मार्केट कैप अराउंड अराउंड 2300 करोड़ है, और उसमें से कंपनी 1800 करोड़ का लॉस कर रहा है, इसका मतलब समझ लेना कंपनी का हालत अभी किस लेवल में आकर खड़ा हो गया। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो अभी जो पोजीशन है, अभी जो मतलब फिलहाल का जो सिनेरियो है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट जरूर देखने को मिला। और साथ ही साथ आप एक चीज और भी देखेंगे, जितने सारे इसका इन्वेस्टर है, देखिए इन्वेस्टर सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा इन्वेस्टर पब्लिक है, क्योंकि पब्लिक 2019 में जून क्वार्टर में 27% होल्डिंग रखे थे। आज पब्लिक के पास 56% होल्डिंग है। प्रोमोटर खुद निकल गए जिस कंपनी से, 57% होल्डिंग प्रोमोटर के पास था, और प्रोमोटर जान चुके हैं कि कंपनी को बेच के चलो भाग जाए, कंपनी का शेयर बेच दे और भाग जाए। तो इसीलिए देखिए प्रोमोटर के पास आप कितना 4% होल्डिंग है। जब प्रोमोटर उस कंपनी से निकल जा रहा है, तो आप उस कंपनी के ऊपर रह के क्या करेंगे? क्योंकि आप कहेंगे सर एफआईएसडीएस के पास भी तो होल्डिंग है, तो चलो वो तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए होल्ड किया, और उसको अगर प्रॉफिट मिल भी जाता तो वो निकल जाएंगे, अगर प्रॉफिट ना भी मिल जाते तो वो फ्यूचर में सोचेंगे। तो आप खुद के फंड के बारे में सोचिए। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर तो अभी फिलहाल की जो सिनेरियो है, वो मेरे हिसाब से मतलब इन्वेस्टमेंट का लायक नहीं है। हाँ, कंपनी अगर जब प्रॉफिट कमाएगा, कंटिन्यूअसली ग्रोथ कराएगा, मतलब कंपनी का प्रॉफिट रेशियो बढ़ेगा, और कंपनी के हाथ में कैश फ्लो भी शानदार दिखेगा, मतलब माल बेचने के बाद हाथ में क्या शानदार आ रहा है, तो इस तरीके से कुछ न्यूज अगर मेरे सामने आएगा, तभी मैं इस कंपनी के ऊपर बिलीव करूंगा। नहीं तो इस कंपनी से मुझे कोई नाता नहीं है कि मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश करूं, मुझे उतना खास नहीं लगता, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बहुत जगह पे आपको नेगेटिव दिखेगा। साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ रेशियोज के बारे में बात करूं,
तो कंपनी का रिटर्न ऑफ रेशियोज देखेंगे तो बिग लॉसेस, 15-20% से भी लॉसेस, 30%, 15%, 20% तक लॉसेस, 10 साल तक देखें तो 15% तक लॉसेस। तो देखिए आपको 15% रिटर्न चाहिए, 15% लॉसेस नहीं। अगर लॉसेस हो रहा है तो समझ लेना कंपनी की हालत अभी खराब है। साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो में इस तरीके से कंपनी रहेंगी तो आपका पोर्टफोलियो भी सिक्योर नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से आप इस तरीके से कंपनी से दूरी रहे तो अच्छा है, बाकी आपकी मर्जी। आप कहेंगे सर मेरे पास इस कंपनी की हिस्सेदारी बहुत दिनों में है, मैं 4-5 रुपया में निवेश करके रखा हूँ और मेरे तो 3 गुना चल रहा है प्रॉफिट, तो आप क्यों बता रहा है कि मेरे लॉसेस होगा। देखिए पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक में कुछ भी हो सकता है। आज 5 रुपये का शेयर कल 50 भी जा सकते हैं और कल 50 का शेयर जीरो भी हो सकते हैं। तो एक बार रिसर्च करना उसके बाद निवेश करना मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा। और बाकी टोटली डिटेल्स में एजुकेशन पर्पस में आपके सामने रखा हूँ। तो कोई रिकमेंडेशन नहीं समझ लेना कि चलो कल जाकर इसमें निवेश कर दूं, अच्छा न्यूज आया। तो ऐसे बिल्कुल मत करना, एक बार रिसर्च करना उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय।